ग्लानि थी, नारी शक्ति का गौरव वह गोंड वंश की रानी थी। स्वधर्म देश निज मातृभूमि का मान बढ़ाने वाली थी। नाम न केवल दुर्गावती, नाम न केवल दुर्गावती, माँ दुर्गा का अवतार थी। रूप गुण धन वैभव संग रण में लड़ी रणचंडी सी, रण में लड़ी रणचंडी सी। ऐसी रानी दुर्गावती बेहद सुंदर, गुणी, माता पिता की आज्ञाकारी बेटी और एक आदर्श बहू और योग्य शासिका और प्रशंसनीय योद्धा के रूप में हमारे सामने आज है। तो ये 500 वर्ष पूर्व 5 अक्टूबर सन 1524 को चंदेल वंशीय राजपूत वंश में कालिंजर के किले में कीर्ति देव सिंह, कहीं कीरत देव भी लिखा है उनके पिता का नाम, तो कीर्ति देव सिंह के घर जन्मी रानी तो नहीं, उस समय राजकुमारी थी दुर्गावती। और उस समय जो उनके महल में माहौल था, नवरात्रि का पर्व चल रहा था और नवरात्रि के पर्व का उस दिन अष्टमी का दिन था, दुर्गा अष्टमी। और दुर्गा अष्टमी के पावन दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। और ये नाम जो रखा, उस नाम को उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक सार्थक करके दिखाया कि वो सचमुच उन्होंने माँ दुर्गा की तरह, माँ कालिका की तरह कार्य करके इस भारत देश को दिखाया। तो ऐसी जन्म के बाद जब कुंडली बनाई जा रही थी और ज्योतिषी जमावट बैठे हुए थे राजा के साथ, तो उन्होंने कहा कि आपकी ये पुत्री बहुत शूरवीर होगी, पूरे संसार में इसकी प्रशंसा होगी, ये जनहित के बहुत सारे कार्य करेगी, लेकिन एक छोटी सी बाधा है कि इसका वैवाहिक जीवन छोटा होगा, छोटा अवश्य होगा लेकिन श्रेष्ठ होगा। तो राजा को थोड़ा सा दर्द भी हुआ कि मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन पूरा नहीं हो पाएगा, छोटा रहेगा। लेकिन एक बात उनके मन में कहीं न कहीं थी कि पुत्र की आशा थी, क्योंकि दुर्गावती उनकी एकमात्र संतान थी और पुत्र नहीं था। तो उनका विचार था कि पुत्र होता तो मेरा राज्य का संरक्षक बनता, मेरा उत्तराधिकारी बनता। लेकिन चूंकि उनकी पहली संतान थी, इस बात की उन्हें बेहद खुशी थी। उन्होंने राज्य में उपहार बंटवाए और खुशियाँ मनाई। उन्होंने अपनी बेटी को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित किया, तीर तलवार भाला धनुष बाण सब चलाना सिखाया। जैसे एक राजकुमार को तैयार किया जाता है, वैसे ही अपनी पुत्री को भावी राजा के रूप में देखते हुए उन्होंने तैयार किया। तो ये कहा जाता है कि पहले लड़कियों को विशेषकर ऐसे अवसर नहीं मिलते थे, तो उसका यह अपवाद है, ऐसा नहीं था। यदि बालक में योग्यता है तो माता पिता के पीछे नहीं हटते। ऐसी रानी दुर्गावती को उन्होंने प्रशिक्षित किया और इस योग्य बनाया कि 13-14 वर्ष की आयु में ही वो शेर का शिकार कर लेती थी, और वो भी ऐसा प्रण के साथ करती थी, यदि उसे पता चल जाए कि यहाँ आसपास कोई बाघ है या शेर है, तो वो प्रण लेती थी कि जब तक इसको मैं शिकार नहीं करूँगी तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूँगी। और ऐसा वो हमेशा करती थी। तो उनकी ये कीर्ति दूर दूर तक फैल जाती थी। ऐसी राजकुमारी दुर्गावती, उनके बचपन के कुछ किस्से मैंने पुस्तक में लिखे हैं। जब वो 10 वर्ष की थी, जब उद्दंड हाथी उनके बाजार में से होकर जा रहा था और सभी लोग भाग के जा रहे थे कि भागो भागो, रानी दुर्गावती अपने घोड़े पर बैठ के घुड़सवार के साथ आ रही थी उस तरफ से। और जब उन्होंने देखा कि क्या हो गया कि एक उद्दंड हाथी जो है यहाँ उत्पात मचा रहा है, तो उन्होंने उसके पीछे पीछे गई और महावत ने जब तक उसे बांध दिया था, और महावत से कहा कि चाचा मुझे हाथी की सवारी करनी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा ठीक है, मैं इसे पहले बांध देता हूँ, उसके बाद दूसरा हाथी निकाल के तुम्हें सवारी करूँगा। तो 10 साल की बच्ची उसने जिद करी मुझे इसी हाथी पर सवारी करना। बोले नहीं नहीं बेटा, ये अभी प्रशिक्षित नहीं है, ये सवारी करने योग्य नहीं है, आपको मैं दूसरे हाथी पर बिठाता हूँ। क्योंकि जानता था कि राजकुमारी है और जिद्दी भी है और बहादुर भी है, लेकिन वो जिद पर अड़ गई कि मैं बैठूंगी तो इसी हाथी पर बैठूंगी। महावत को हार माननी पड़ी और उसने कहा ठीक है देखते हैं। रानी दुर्गावती ने कहा मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूँगी। हाथी के पास गई, उसे बैठने का इशारा किया। हाथी ऐसे बैठ गया जैसे साक्षात माँ दुर्गा खड़ी हो। वो बैठा, उस पर राजकुमारी दुर्गावती बैठी और हाथी मस्त होकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए चलने लगा। उसी बाजार से निकली जहाँ पर लोग डर के भाग रहे थे। तो लोगों ने देखा कि कुछ समय पहले यही हाथी उत्पात मचा रहा था और अब
ये तो साक्षात दुर्गा है, ये तो साक्षात दुर्गा है। इस तरह की जयकार लोग करने लगे। और जब थोड़ी सी बड़ी होने के बाद उन्हें पता चला कि पास के गांव में शेर है। पहली बार जब रानी दुर्गावती ने शेर का शिकार किया था और ये वाली बात उनके पिताजी के सामने आई थी, वो घटना है कि यहाँ कोई शेर है। तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं जाऊँ क्या शेर का शिकार करने? तो बोले, नहीं नहीं बच्ची, तुम शेर का शिकार तो ना करो, लेकिन हमारे साथ चलो। शेर का शिकार कैसे करते हैं वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। जब राजा उनको ले गए, 2 मचान बनाए, एक मचान पे राजा और एक मचान पे रानी दुर्गावती और उसकी एक सहेली रामचेरी, उसकी दासी कहो या सखी कहो, हमेशा जीवन भर उसके साथ रही। जब दोनों बैठ गए, काफी समय तक शेर नहीं आया, इंतजार करते करते थक गए, तो मचान से नीचे उतर आए, धनुष बाण लेकर थोड़ा टहल लेते हैं, क्या करें, बैठ बैठ के थक गए। टहल रही थी और सामने से शेर आ गया। जब शेर आया तो उन्होंने रामचेरी से कहा, रामचेरी भी 9-10 साल की थी, कि तू जल्दी से पेड़ पे चढ़ जा, जंगली जानवर है, पता नहीं क्या कर दे, तू चढ़ जा, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। रामचेरी को उन्होंने पेड़ पे चढ़ा दिया और उन्होंने धनुष बाण चढ़ाया और उसकी तरफ छोड़ दिया, शेर की तरफ। एक ही बाण में शेर गिर गया जमीन पर और तड़पने लगा। जब राजा को ये आवाज आई शेर के दहाड़ने की, दहाड़ के जब वो गिरा तो सभी दौड़ पड़े और दौड़ के देखने लगे कि शेर लगभग मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो ये कीर्ति जब दूर दूर फैली कि राजा कीर्तिदेव सिंह की बेटी जो है वो राजा से भी अच्छा शिकार करती है और उनसे भी शायद बड़ी होकर ज़्यादा अच्छा योद्धा बनेगी। तो ऐसे कुछ उनके बचपन के और कई किस्से थे कि वो उड़ते हुए बाज को निशाना बना लेती थी। तो ऐसे कई किस्से उनके जीवन के रहे, जो मैं कुछ 1-2 घटना आपको मैंने बताई। तो ऐसी राजकुमारी दुर्गावती इसी तरह बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो चलो कितनी भी बहादुर थी, योग्य थी, लेकिन एक पिता होने के नाते उनको इस बात की चिंता लगी रहती थी कि वर कहाँ से ढूंढूं इसके लिए, कैसा वर लाऊंगा मैं। उस समय मुगलों का शासन आ गया था, मुस्लिमों का आक्रमण तब भी था और आज भी है। तब भी हम उनसे लड़ रहे थे, जूझ रहे थे अपनी अस्मिता बचाने के लिए, और आज भी लड़ रहे हैं अलग अलग रूपों में। तो उस समय जब मुस्लिमों का शासन था और जब उन्हें पता चला कि सारे जो हिंदू राजा थे, बड़ी दयनीय स्थिति थी, हिंदू राजा सीधे सीधे शरणागत हो रहे थे अकबर को, युद्ध लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं थी, कुछ लड़े तो हार गए। और उन्होंने कहा कि लड़ के अपनी जो है सेना को नष्ट करें, धन माल को नष्ट करें, इससे अच्छा है कि हम इसकी गुलामी स्वीकार कर लें, कम से कम ये अपने राज्य पे आक्रमण नहीं करेगा, और आक्रमण नहीं करेगा, हम उसको टैक्स देते रहेंगे और हम सुखपूर्वक रहते रहेंगे। तो जब अस्मिता चली गई तो बचा क्या। लेकिन राजा कीर्तिदेव सिंह और गढ़मंडला के राजा संग्राम शाह, जो दुर्गावती का ससुराल था, ऐसे कुछ ही राजा और राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने मान मर्यादा स्वाभिमान को बचा के रखा था और जो मुस्लिमों के सामने, मुगलों के सामने नतमस्तक नहीं हुए थे। उन्हें ये चिंता लगी रहती थी राजपूत राजा सारे शरणागत हो गए, अब मेरी बेटी का विवाह मैं किससे करूं। बेटी का विवाह करने के लिए तो ऐसा हो कि जो इसके बराबर बहादुर हो और इसी के बराबर जिसके मन में देशभक्ति की भावना हो। तो ऐसा चिंतित होने लगे, उनको नींद नहीं आती थी। तो कई राजपूत राजाओं के जो गुलाम बन चुके थे उनके रिश्ते आते थे, लेकिन न तो राजा के मन में कभी उत्साह जागा और न कभी रानी दुर्गावती ने इसकी स्वीकृति दी। कहीं न कहीं कुछ दिनों बाद फिर संग्राम शाह से उनकी भेंट हुई, दोनों पिताओं की आपस में, और ऐसी चर्चा भी चली कि उनको एक दूसरे को जाना उन्होंने कि ये हमसे बढ़कर है, ये गोंड वंशीय है, जनजातीय समाज के है, लेकिन शूरवीरता में और राज्य की संपन्नता में हमसे कहीं बढ़कर है। तो कहीं न कहीं उनके मन में ये बात जगी कि इनका पुत्र है, इनसे मेरी बेटी का विवाह हो जाए, ये उनके लिए सही साथी रहेगा। और संग्राम शाह भी ये जानते थे कि उनका बेटा दलपत शाह भी बहुत योग्य था। तो दलपत शाह को वो कह गए थे, क्योंकि दलपत शाह को राजा बनाने से पहले उनके पिता तीर्थ यात्रा पर, नर्मदा यात्रा पर निकल गए थे कि वो चाहते थे कि मेरे मरने के बाद नहीं, मेरे जीते जी मेरा बेटा राजा बने। और अपनी आंखों के सामने अपने बेटे दलपत शाह का उन्होंने खुशी खुशी राज्याभिषेक किया। और जाने से पहले ये कह के गए कि बेटा तेरे लिए मैंने एक कन्या ढूंढी है, कालिंजर में है, राजा कीर्तिदेव सिंह की बेटी, नाम है दुर्गावती। समय आने पर उससे विवाह करना और जरूरत पड़े तो युद्ध भी लड़ना, लेकिन उससे विवाह करना। ऐसा कहीं न कहीं उनके कान में ये बात डाल गए थे। और जब मनियागढ़ के देवी मंदिर में एक बार उनका आमना सामना हुआ, तो आमना सामना भी कैसे हुआ कि रानी दुर्गावती पूजा करके निकल रही थी और दलपत शाह सामने से आ रहे थे और एक शेर की आहट सुनाई दी पत्तों की झुरमुट में, और उन्होंने भी बाण चलाया और उन्होंने भी बाण चलाया।
थे वो कहने लगे कि महाराज आप तो बड़े शूर हैं, एक ही बाण में अपने शेर को मार दिया। पास जाके देखा तो उसकी गर्दन में 2 बाण थे। बोले मैंने तो एक ही चलाया, 2 कहाँ से आ गए? जब देखा तो सामने रानी दुर्गावती धनुष बाण लेके खड़ी थी। तो बोले अरे ये तो कोई युवती है, इसने बाण चलाया। इतनी सुंदर कि उसको देखते ही मुग्ध हो गए। उन्हें मालूम नहीं था कि ये कौन है। जब दोनों का परिचय हुआ और इस बात से खुशी हुई कि दोनों राजवंशीय है, और फिर कहीं ना कहीं पिताजी की बात भी याद आई कि ये तो वही है जिनके बारे में पिताजी मुझे कहकर गए थे कि मुझे इनको रानी बनाना है। अब उनके मन में बात आ गई, लेकिन दुर्गावती के मन में ये बात नहीं थी कि ऐसा कुछ मेरा विवाह इनसे होने वाला है। लेकिन मन ही मन कहीं विधाता का यह संकेत था कि दुर्गावती को भी मन में वो अच्छे तो लगे। और उसके बाद दूसरे दिन जब देवी मंदिर में गई तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ, पहली बार मेरे मन को कोई भाया है और अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं उनसे विवाह करना चाहूँगी। आप ये सहयोग कैसे बनाएंगे ये आप जाने, मैं नहीं जानती। और वो कहती थी कि मैं सती, सावित्री, द्रौपदी इनकी तरह तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत की नारी हूँ और भारत की नारी परंपरा को मैं बना के रख पाऊँ, ऐसी मुझे आप शक्ति देना। इस तरह से फिर उनका जब परिचय हुआ, पत्र लिखे आपस में, तब राजा कीर्ति शाह ने दलपत शाह को पत्र लिखा कि आप आइए और मेरी पुत्री को आप ले जाइए और आपके राज्य में जाकर विवाह करिए, क्योंकि हमारे इधर राजपूत परिवार में जो राज घरानों के जो आपसी भेद होते हैं, जो आपसी लड़ाइयाँ होती है, द्वेष होते हैं, उनसे मैं पार नहीं पा सकता और सार्वजनिक रूप से विवाह करूँगा तो ये युद्ध का कारण बनेगा। तो जब उन्होंने कहा था कि मेरी टोटल सेना है, मेरी कुल सेना से बढ़कर आप सेना लेके आना, अगर युद्ध की स्थिति बने तो आप ले जाइएगा, क्योंकि मुझे आप मेरी बेटी के लिए योग्य वर लगते हैं। जब रानी दुर्गावती के कान में ये बात पड़ी तो वो तो पहले से खुश थी, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन ही मन चाहती थी। तो उन्होंने पिताजी को कहा कि पिताजी कैसे होगा? तो पिताजी ने कहा कि देखिए बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, उनके पिताजी का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है और मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। तो आप में मेरी पूरे जीवन के पुण्यों को मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ और तुम खुशी खुशी यहाँ से विदा हो सकती हो। तो देखिए, रानी दुर्गावती ने वह उदाहरण दिया इतने वर्ष पूर्व कि मन की इच्छा पूरी करना हो तब भी माता पिता की मर्जी के बिना नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी आज की युवतियों को, आज की बहनों को ये सीख देके गई है रानी दुर्गावती कि हमारे मन की इच्छा चाहे कितनी भी हो प्रबल, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने हमें सिखाया। और जब बोलते कि माता पिता साथ हो तो दुनिया का, सारी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए, आपको काम कर डालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए उसमें अच्छाई होगी। तो वहाँ से जब वो सुरंग के रास्ते से उनको ले गए और 12,000 सैनिक लेके आए, तो 12,000 सैनिक तो इधर कालीचल में थे ही नहीं। जब उन्होंने पूछा कि आप इतने सेना लेकर क्यों आए मुझे लेने, तो बोले कि आपके पिताजी का आदेश था कि युद्ध की स्थिति बने तो आप हमारी सेना को हरा सको, मैं सामने नहीं आऊँगा। तो इस तरह से उनके विवाह के प्रसंग बने। और जब उन्होंने मंदिर में गंधर्व विवाह कर लिया, क्योंकि 7 दिन में पहुँचे, जब वो पहुँचे तो 7 दिन में उनके राज्य में पहुँचे और गंधर्व विवाह करने के बाद भी उन्होंने मर्यादा का पालन किया। और जब अपने राज्य में सिंगौरगढ़ पहुँचे तो रानी ने देखा कि ये तो गोंडवाना प्रदेश है, गोंड जनजाति है, अपनी परंपराओं को कितना मानने वाले हैं और मैं इनके सामने इस तरह से, इनके सामने बिना विवाह करे इनकी महारानी नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि हम पूरे विधि विधान से आपका जो भी जिस तरीके से आपके यहाँ विवाह होता है हम उस विधि विधान से विवाह करेंगे। तो उन्होंने कहा कि विवाह की तो ऐसी कोई ज़रूरत है। बोले कि नहीं, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि विवाह न करके जो पति पत्नी होते हैं उनका उतना सम्मान नहीं होता। वो कहती थी कि जब विवाह करते हैं तो पति पत्नी को राम और सीता के रूप में देखा जाता है और मैं उस उपमा से दूर नहीं होना चाहती, तो मैं भी विवाह करके सम्मान के साथ आपके यहाँ की रानी बनना चाहती हूँ। जब उन्होंने विवाह किया, ये सारी परिस्थितियाँ हुई। इसी बीच विवाह करने के थोड़े दिन बाद इधर शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया और रानी दुर्गावती तब गर्भवती हो गई थी। 2-3 साल बाद की बात है। और जब उनके पिताजी को पता चला कि अब बेटी तो आ नहीं सकती, दामाद की सहायता लेनी चाहिए, उनके पास सेना भी ज़्यादा है, वो बहादुर भी है, तो उन्होंने दलपत शाह की सहायता मांगी शेरशाह को हराने के लिए। और दलपत शाह ऐसा अध्ययन में आया मुझे करने में कि दलपत शाह गए थे अपनी सेना लेकर, कालिंजर की सेना और गढ़मंडला की सेना, गढ़कटंगा की सेना, इन दोनों ने मिलके शेरशाह सूरी को हराया। लेकिन वो जो रणनीति थी युद्ध लड़ने की, किस प्रकार से लड़ना है, वो पूरी रानी दुर्गावती की थी।
रानी दुर्गावती ने कहा था कि किस तरह से आप मेरे राज्य में कहाँ कहाँ डेरा लगाएंगे और कैसे उनसे लड़ेंगे। तो इस तरह से शेरशाह सूरी को परास्त किया और एक दुर्घटनावश तोप का बारूद फटने से उसकी वहाँ पर मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद उसके पुत्र ने कुछ समय बाद आक्रमण किया और राजा को बंदी बना के उनको बेरहमी से उनका जो है तलवार से उनको सर काट दिया था। तो इस बात से रानी दुर्गावती बहुत आहत हुई थी और कई दिनों तक इससे उभर भी नहीं पाई थी। लेकिन रानी दुर्गावती के वंशज भी कम नहीं थे, उन्होंने मोहम्मद गजनवी को कभी हराया था और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो हम देखने जाते हैं वो उनके वंशजों ने निर्माण करवाया था। तो वो जिस खानदान से आई थी वो तो शूरवीर थे ही, लेकिन वो बहू बनकर जिस परिवार में हमारे जनजाति समाज की जब हमारी गोंड वंश की वो रानी बनी तो उन्होंने उनके पूरे संस्कारों को, पूरे रीति रिवाजों को पूरे तन मन धन से अपनाया कि अब मैं इस परिवार की बहू हूँ, इसकी मान मर्यादा की रक्षा करना, इस राज्य की रक्षा करना और इस मातृभूमि की रक्षा करना अब मेरा धर्म है। तो ऐसा रानी दुर्गावती अपने राज्य के लिए हमेशा अपने पति के समर्थन में खड़ी होती थी, उनको बीच बीच में राय भी देती थी। लेकिन भाग्य को पहले ही मंजूर नहीं था, जब उनकी जन्म के समय ही ये भविष्यवाणी हो गई थी कि उनका जीवन ज़्यादा लंबा वैवाहिक नहीं रहेगा। और जब पुत्र जन्म के बाद पुत्र जब उनका 3-3.5 साल का मुश्किल से हुआ था और दलपत शाह एक बीमारी से ग्रस्त हो गई और उभर ही नहीं पाए, बहुत इलाज कराने के बाद भी और कुछ समय बाद उनका जब देहांत हो गया तो आप जानते हैं कि जहाँ पर पुरुष राजा नहीं होता था उसको मुगल अपने अधीन कर लेते थे, बहुत जल्दी वहाँ पर कब्जा कर लेते थे। तो उनकी नज़र होती थी कि कहाँ के राजा नहीं है वहाँ पर जाके आक्रमण करो और अपने अधीन कर लो। तो रानी दुर्गावती के बहुत अच्छे दीवान थे, मंत्री थे, आधार सिंह कायस्थ और मान ठाकुर, इन दोनों ने उनके बिल्कुल दाया और बाया हाथ था और इनकी परामर्श से उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और राज का कार्य अपने हाथ में लिया, क्योंकि नहीं तो जनता अनाथ हो जाएगी और बहुत जल्दी ये मुगल अपना आक्रमण इस पर कर देंगे। तो रानी ने जैसे ही सत्ता अपने हाथ में ली, चूंकि वो बचपन से ही प्रशिक्षित थी, योद्धा तो थी, अब तो पूरी तरह से राज्य का जो भार है वो उसके हाथों में आ गया था। और जैसे ही उसने देखा कि मेरे लिए सिंगौरगढ़ से भी ज़्यादा सुरक्षित कई जगह है तो मध्य प्रदेश का चौरागढ़, सतपुड़ा की पहाड़ियों में चौरागढ़ का किला था, वहाँ से भी ज़्यादा दुर्गम था बाहर से आने वालों के लिए, इसलिए उन्होंने अपने राज्य को, राजधानी को स्थानांतरित करके चौरागढ़ ले गए और चौरागढ़ में अपने राजकाज को करने लगी। और जब उन्होंने देखा कि उस समय जब उनके पति का देहांत हुआ था तो उन्हें सती होने के लिए भी आग्रह किया गया था। लेकिन ये मैं बताना चाहती हूँ कि 500 वर्ष पूर्व भी सती प्रथा अनिवार्य नहीं थी। मुगलों के हाथ में जाने के कारण महिलाएं सती हो जाती थी कि ये आदत आई मुगल हमें छुए, इससे अच्छा हम सती हो जाए, पति तो हमारे शहीद हो गए। लेकिन ऐसी अनिवार्यता नहीं थी कि पकड़ कर डालता था उनको सती होने के लिए। जब उनसे भी कहा दलपत शाह मरते मरते कह गए थे आपको सती नहीं होना है, आपको मेरे बाद इस राज्य को संभालना है। तो इस प्रकार से उनके देवर को उन्होंने कहा कि मैं सती नहीं होंगी और मैं अपने पति के वचन को पूरा करूंगी, ये मैसेज, ये संदेश जो है आप राज्य में फैला दीजिए। तो उन्होंने सती होने के निर्णय को मना करते हुए वो वहाँ की रानी बनी, संरक्षिका बनी और उन्होंने अपना कार्यकाज शुरू करा। जब वहाँ रानी राज्य करने लगी तो ये बात भी सब दूर फैलने लगी, अकबर तक भी पहुँची। जब उस समय मालवा का राजा बाज बहादुर था का मांडवगढ़ में, इंदौर के पास मांडव आप लोग देखने गए होंगे, वहाँ का राजा था बाज बहादुर। बहुत ही वो महिलाओं के प्रति उसकी कुदृष्टि हुआ करती थी। उसको पता चला कि रानी 24-25 वर्षीय विधवा रानी है और बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो क्यों ना मैं इसको जीत कर रानी बना लूँ, इसके राज्य की संपत्ति हत्या लूँ। उसने आक्रमण किया, लेकिन रानी के छापामार युद्ध ने और उनकी सुदृढ़ सेना ने उसको खदेड़ दिया। वो अपनी जान बचाकर थोड़े से सैनिकों को लेकर भागा वापस, और भागने के बाद फिर उसने और रणनीति बनाई और कई बार फिर छुप छुपा के उसने आक्रमण किए, लेकिन वो एक भी बार सफल नहीं हुआ। और फिर उसके जब अकबर तक ये बात पहुंची कि कई राजा लड़ने जा रहे हैं, लेकिन रानी दुर्गावती सबको हराती जा रही है, क्योंकि रानी दुर्गावती ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े, ऐसा देखने में सुनने में आता है। और 52 युद्ध में वो अजय रहे। 51 युद्ध में रानी जीती, कभी नहीं हारी। और 52वां युद्ध जिसमें वो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, जिसमें उन्होंने प्राण त्यागे, तो उनके प्राण देने के बाद ही वो उनकी सेना ने हार स्वीकार की, अगर नहीं तो वो आगे तक हारी नहीं थी।
तो जब ये संदेश गया अकबर तक, और देखिए रानी दुर्गावती का विवाह हुआ जब 1542 के आसपास, तो उस समय अकबर का जन्म हुआ, यानी रानी दुर्गावती से 17-18 साल छोटा था अकबर। उसके बाद तो उसकी कुदृष्टि थी कि मैं इसे प्राप्त कर लूँ, अपने हरम में इसको रख लूँ, रानी बना लूँ। आज जिसको अकबर द ग्रेट कहते हैं, अकबर महान कहते हैं, सारे हमारे इतिहासकार सब लिख के चले गए, उन्हीं की कथा गाथा लिख के चले गए, हमारे लोगों को तो छुपा दिया। और हम जिसको पढ़ते हैं कितने हवसी थे, कितने दरिंदे थे कि अपने राज्य में एक हरम मतलब एक जैसे मान लो अपना ये हाल है, इससे भी बड़ा एक भवन होता था। उस भवन में जो महिला पसंद आ जाती, जिस राजा को जितने उसकी बहन बेटियों को बहुओं को उठा लाते थे और वहाँ पर रखते थे, और उस पूरे झुंड में जो उसको पसंद आ जाए उसको लेके जाते थे। उनके सेनापति को पसंद आ जाए, उनके कुछ और लोगों को पसंद आ जाए, तो ऐसे हमारी हिंदू बहनों के साथ में ये दरिंदगी करते थे। तो ऐसे अकबर को हम महान कहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। लेकिन आज हम समझने लगे हैं कि क्या थी उनकी असलियत। तो रानी दुर्गावती की जब शूरवीरता की बात उसके तक पहुंची, तो वो तो उस समय युद्ध करने नहीं आता था, छोटा भी था अकबर, लेकिन राज्य शासन उसने संभाल लिया था। तो उसका सेनापति आसफ अली खान को उसने युद्ध लड़ने के लिए भेजा। पहले संदेश भेजा कि रानी को संदेश भेजो कि मेरे शरण में आ जाए, तो उसका राज्य भी बचा रहेगा और वो जिंदा भी रहेगी। उसे भेजा संदेश कि रानी पिंजरे में कैद हो जाओ, सुरक्षित रहोगी, राजा अकबर के पिंजरे में आ जाओ। रानी ने कहा कि ये किस तरह से बात कर सकते हैं आप हमसे, मैं भारत की नारी हूँ और मैं मरते दम तक, रक्त के अंतिम बूंद तक मैं युद्ध लड़ूंगी, लेकिन कभी भी उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगी। आप ये संदेश पहुंचा दो अपने राजा को। तो जब ये संदेश पहुंचा तो और दिल मिला गया, ऐसी कैसी रानी जो इतनी जैसे इतना घमंड है अपनी शूरवीरता पर, अब तो इसे हराना ही पड़ेगा। जब उसने आसफ अली खान को भेजा, 3 बार रानी की सेना ने उसको पीछे धकेल दिया, 3 बार हरा दिया। और उसके बाद चौथी बार जब वो और ज़्यादा संख्या में सैनिक लेके आए, तो रानी की सेना भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके पास तोप खाने की कमी थी। हमारे पास तोप नहीं थी, उनके पास तोप थी। एक दिन पहले रानी ने कहा था कि हम रात में ही हमला कर देते हैं। अपने सैनिकों की टोली को कहा, रात में हमला कर देंगे, इनको तोप नहीं लगाने देंगे और दूसरे दिन हम इनको आसानी से हरा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 3 दिन से युद्ध लड़ रहे हैं, हम तो थक गए हैं, और अभी रात में कहाँ युद्ध करेंगे रानी माँ, अभी तो रहने दो, वो देखेंगे सुबह प्रातः। अब उन्होंने नहीं ये बात स्वीकार करी। रानी दूरदर्शी थी, लेकिन सुबह वही हुआ कि रात में तो सारी जगह तोप लगा दी उन्होंने जहाँ जहाँ उनके स्थान थे। और जब लड़ने आए तो तोप का वार तो कैसा होता है कि एक ही बार में सैकड़ों लोगों को हताहत कर देता है। तो सैनिक धड़ाधड़ से मरने लगे, और रानी माँ लड़ रही थी अपने सरमन नाम के हाथी पर बैठकर। और फिर जब वो नीचे भी आई तो वो आप जानते हैं कि वो दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। जब मुगल सैनिकों ने एक रानी को दोनों हाथ से तलवार चला के लोगों को काटते हुए देखा तो डर के भाग गए कि ये तो कोई देवी है, ये तो कोई चमत्कार है, ये कैसे हो गया, इससे सामना हम कैसे करेंगे। तो वो भागने लगे उसको देखकर। लेकिन फिर जब तोप के वार से कई सारे सैनिक हताहत हुए, तो आखिरी में रानी की जो सेना थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। और कम होने के बाद ही जब उनको लगा कि अब युद्ध जितना शायद संभव नहीं है, तो उन्होंने कहा अपने सेनापति से कि यदि मुझे कुछ हो जाता है इस युद्ध में, तो मेरी देह को इन मुगलों को मत हाथ लगाने देना। जीते जी तो मैंने उनकी कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, जीते जी तो मैंने कभी समर्पण नहीं किया, तो मेरे मरने के बाद भी मेरी पवित्र देह को ये मलेच्छ न छू सके, ये मुगल ये मुसलमान मेरी देह को न छू सके, ऐसा इंतजाम करना तो आपका उपकार रहेगा। और जब उनका पुत्र उस समय 18 वर्ष का हो गया था उस युद्ध में, वो भी सेना की कमान संभाल रहा था, तो जब वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया तो रानी ने अपने सैनिकों से कहा कि मेरे पुत्र को आप चौरागढ़ के किले में ले जाइए सुरक्षित। तो उसने कहा कि नहीं माँ, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। तो रानी क्या कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भेज रही हूँ। इसका एक और कारण है, और वो कारण यह है कि हमारे हजारों सैनिक यहाँ पर आज इस युद्ध में मारे जाने वाले हैं, तो इनकी जो पत्नियाँ हैं, इनकी जो बहनें हैं, वो हमारे किले में है, वो हमारे राज्य में है। तुम जाओ और वहाँ पर जौहर की तैयारी करो। अगर इस युद्ध में हम हार गए तो ये
ये मुसलमान सबसे पहले जाएंगे हमारी बहनों को हथियाने के लिए, तो उनकी लाज बचाने के लिए तुम्हें उनको जोहर करने के लिए प्रेरित करना है। इनके हाथ में एक भी महिला नहीं लगना चाहिए मेरे राज्य की, ऐसा बोल के उन्होंने कहा। तो उसे माँ की बात माननी पड़ी और वो चौरागढ़ के किले में गया। और जब देखा कि रानी माँ का अंत समय जब आने लगा तो उनको एक तीर लगा उनकी गर्दन में, वो निकाल के फेंक दिया। दूसरा तीर लगा उनकी आंख में, वो भी उन्होंने निकाल के फेंक दिया। लेकिन उसकी नोक जो है लोहे की, वो नोक उनकी आंख में ही रह गई। सोचिए कि तीर की नोक आंख में रह गई, एक गर्दन में लगा हुआ है, एक बाह में तीर लगा हुआ है। इसके बाद भी वो दोनों हाथों से माँ दुर्गा की तरह, रणचंडी की तरह लड़े जा रही थी और दोनों हाथों से उनकी गर्दनों को काटती जा रही थी। ये दृश्य इतना भयावह था कि लोग देखकर डर कर भाग रहे थे। जब उसके बाद भी जो आधार सिंह था वो उनका सलाहकार भी था, उनका सलाहकार था। तो उन्होंने रानी माँ को सलाह दी कि माँ मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता और मैं चाहता हूँ कि आप समर्पण कर दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे में सैनिक और मैं आपकी जान बचाना चाहते हूँ। तो बोले कि अब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने अपनी मातृभूमि को कि माटी को हाथ में लेकर ये सौगंध खाई थी कि रक्त के अंतिम बूंद तक लड़ूंगी लेकिन कभी शरणागत नहीं होंगी। तो मैं उस वचन को पूरा करने जा रही हूँ। मेरा समय आ गया है, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम लड़ना और वीर नारायण मेरा पुत्र है उसको सहयोग करना और इस तरह से मेरे अंतिम संस्कार के लिए मैंने जो बताया है उसका ध्यान रखना। जब रानी माँ घायल होकर गिरी, उनका हाथी भी गिरा, तो हाथी को देखिए कि हाथी सरमन कितना वफादार, सरमन नाम का, कि एक जानवर जिसको यदि हम प्रेम से रखें, स्नेह से रखें, तो वो भी किस तरह हमारी रक्षा करता है। उसको सारी बातें समझ में आती थी ना, वो मानव बोली समझता था उनका हाथी। तो जब रानी माँ गिरी और हाथी जब घायल होकर गिरने लगा, तो रानी माँ जब नीचे जमीन पे थी तो हाथी इस तरह से गिरा कि रानी माँ को उसने कवर कर लिया, रानी माँ को ढक लिया। कहीं ऐसा न हो कि इनके देह को ये, उस समय वो बेहोशी की हालत में थी, प्राण तो उनके थे शेष, तो ढक लिया। और उनका जो महावत था जब वो गिरा तो उसके ऊपर उसने सूंड रख दी। और सारे सैनिक जब मारे जा चुके थे तो वही आसफ खां के सैनिक आए रानी को ढूंढने। आसफ खां ने निर्देश दे रखा था कि जैसे ही रानी बेहोश हो जाए तुरंत उठा के उसको हमारे पास ले आना, क्योंकि अकबर ने ये कहा था कि जिंदा पकड़ के लाना, ये चैलेंज दिया था उनको। तो इस तरह से उसने रक्षा के सैनिक आए, सबको ढूंढा, सब उनके मरे हुए सैनिकों को उठा के ले गए। उनकी लाशें रानी माँ कहीं दिखाई नहीं दी, बोले वो तो हमको दिखाई नहीं दी। और उनका जो महावत था गनु नाम का, वो गनु को मालूम था कि रानी माँ हाथी के नीचे है, वो रात भर रोता रहा। वो पूरी तरह से घायल था, मरणासन्न था लेकिन जीवित था, वो बैठा रहा। उसके बाद जब सुबह हुई तो फिर आधार सिंह कायस्थ जो सेना को नाले के इस पार लगा के आए थे, और वो जब आए तो उनको पता चला कि उसे सब पूरी कथा बताई। और आप सोचिए ये जितने भी हमारे योद्धा, चाहे वो टंडिया मामा हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, हमारी झलकारी बाई हो जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी थी, इनके सब के साथ कहीं ना कहीं इनके प्राणों का जो कारण बना वो गद्दार बने। हमारे ही यहाँ के कुछ लोग धन की लालच में आकर उनका पता बता देते थे, बहुत अच्छा और क्या क्या काम कर जाते। तो उनकी ही सेना में एक गद्दार सेनापति था जो अकबर से जाके मिल गया था। और यहाँ क्या रणनीति बन रही है, क्योंकि सारे सेनापति सुनते थे, वो भी एक अलग अलग सेनाएं थी। और उनकी एक नारी वाहिनी सेना थी जो रामचेरी, यानी नारियों को उन्होंने शस्त्र सिखाया, शस्त्र शिक्षा दी और नारियों की एक सेना खड़ी करी जिसका नाम था नारी वाहिनी। और उसकी मुखिया कौन थी? उनकी सखी रामचेरी। तो ये उदाहरण सबसे पहले इतिहास में दिया किसने? रानी माँ दुर्गावती ने। और उन्हीं के अनुसरण पर हम देखते हैं कि रानी अवंतीबाई और हमारे होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने जो नारी वाहिनी, नारी शक्ति की जो सेना बनाई, ये उन्हीं का अनुसरण करते हुए बनाई। तो ऐसी प्रेरणा देने वाली रानी दुर्गावती थी। और जब ये गद्दार था और वहाँ पर एक नरिया नाला था, जबलपुर के पास की यह घटना है, जहाँ पर उनका जबलपुर से 12 किलोमीटर दूर बरेली नामक गांव है। और वहाँ पर नरई नाले के पास में वो नाला जो था, तो रानी ने ये रणनीति बनाई थी कि जैसे हमारी सेना कम होने लगेगी, हम नाले को उस पार करके पहाड़ी पर चले जाएंगे और वहाँ से छापामार युद्ध करेंगे। उसका सामना ये मुगल कभी नहीं कर सकते। उसी के सहारे उन्होंने कई बार बाज बहादुर और अन्य राजाओं को हराया था।
तो ये रणनीति उनको मालूम था, जाके उसने अकबर से कह दी, आसफ खां से कह दी कि रानी का ये जो है उन्होंने ये सूत्र सबको दिया है कि हम नरे नाला पार करके उस पहाड़ी पे जाएंगे, वहाँ मुगलों को पता नहीं कि छुपने की जगह कहाँ है, कहाँ से तीर आ रहे हैं उनको पता ही नहीं चलेगा। तो जब उसने कहा कि ठीक है, तो बोले इसका तुम ही बताओ समाधान, तुम्हारी रानी है, तुम बताए, तुम्हारा क्षेत्र है, हम तो नए हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा देखो, इस नाले के ऊपर एक बहुत बड़ा तालाब है, यदि उस समय उस तालाब को खोद दिया जाए तो यहाँ पर भयंकर बाढ़ आ जाएगी, नाला पार नहीं कर पाएगी और रानी का फिर अंत होना निश्चित है। तो उन्होंने कहा तुम्हें ये काम सकता हूँ मैं, जाओ, और जब आपको लगे कि रानी की सेना अत्यंत कम हो रही है, आप छोड़ देना। जब रानी की सेना लगभग 300 लोग बचे थे रानी जी के पास, तब उसने, उस गद्दार ने वहाँ जाके उस तालाब को फोड़ दिया। भयंकर बाढ़ आई, इतना बड़ा तालाब था कि कई घंटों तक जो है भीषण बाढ़ आती रही और रानी ने कोशिश की। उस समय चूंकि देखो जून का महीना था, ये 23-24 जून की बात है, तो ये जब शहीद हुई तो ये 24 जून 1564, तो उस समय उन्होंने कहा कि बारिश का समय है, बाढ़ आई होगी ऊपर के क्षेत्र में, इसलिए बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। लेकिन उन्हें मालूम था कि किसी गद्दार ने उनकी मृत्यु का जो है वहाँ पर पूरी व्यवस्था की है, तो इस कारण से रानी की सेना जो है उनके घेरे में कैद हो गई और चाह कर भी वो उस समय कुछ न कर पाए। लेकिन उनका प्रण था कि जब उनके गर्दन से जो रक्त टपक रहा था ना, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो रक्त जो धार बह रही थी वो आखिरी में एक एक बूंद गिरने लगी, यानी रक्त भी उनके शरीर में खत्म होने लगा था। तब तक भी वो आंखें खोली हुई थी, बोल रही थी, अंदर का जो जज्बा था कि उनको उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, हम ये कहें। तो जब इस तरह से रानी माँ ने ये संदेश दिया हुआ, फिर वहाँ से कुछ लोग गांव से निकले सुबह, वहाँ की बात की मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि रानी माँ इस हाथी के नीचे आप हमारी सहायता करिए और हम उनके प्रण को पूरा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में ही मेरा अंतिम संस्कार करना, मुझे राज्य में मत ले जाना, जहाँ पर मैंने लड़ा है, जहाँ मेरी मृत्यु को प्राप्त हुई भी, मेरी मातृभूमि में ही मेरी समाधि नहीं होना चाहिए। वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहीं उसी स्थान पर जहाँ वो गिरी थी वहीं पर उनकी आज समाधि है। लेकिन युद्ध के बाद जब वहाँ पर चौरागढ़ में पता चला कि रानी माँ शहीद हो गई, आत्मोत्सर्ग कर लिया, और आत्मोत्सर्ग भी कैसे किया, जब उन्होंने देखा कि मेरे रक्त की जो है बूंद खत्म होने वाली है, तो आधार सिंह को कहा था रानी माँ ने कि तुम अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट दो, क्योंकि मैं जिंदा उनके हाथ नहीं जाना चाहती। लेकिन आधार सिंह ने पैरों में गिर गया कि माँ मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो रानी माँ ने अपनी कटार निकाली और खुद अपने सीने में घोंप ली, और इस तरह से रानी माँ आत्मोत्सर्ग कर दिया अपने प्राणों का, खुद अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दे दी। और ऐसी वीरांगना रानी दुर्गावती हमारी मातृभूमि के लिए, राज्य की रक्षा के लिए शहीद हो गई। और चौरागढ़ में उनके पुत्र को पता चला तो बड़े वहाँ पर सब मातम सा छा गया, लेकिन कुछ न कुछ करना था, जौहर करा, मानेंगे नहीं। हम सुनते हैं राजपूतानी पद्मावती ने जौहर किया था, तो खूब इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन हमारी गौड़ वंशीय बहनें जब 5000 से भी ज़्यादा संख्या में थी माँ जौहर करने के लिए, उन्होंने वहाँ पर सामूहिक जौहर किया, पंडितों ने मंत्रोच्चार किया और उसके बाद सारी स्वाहा बोलते ही उस अग्नि के कुंड में कूद गई। और वो पंडित भी रो रहे थे कि हमने ही इनके विवाह के मंत्र पढ़े थे और आज हम ही इन्हें मृत्यु की सैया पर भेज रहे थे। तो 5000 से ज़्यादा संख्या थी जिन्होंने एक साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया, जौहर कर लिया अग्निकुंड में कूदकर, और अपनी अस्मिता की, अपनी रक्षा की, अपनी लाज बचाई। उन मुस्लिमों के हाथ में नहीं गई। लेकिन एक अपवाद है कि एक रानी दुर्गावती की कोई उनकी बहन थी, उनके काका की, तो एक तो वो बच गई थी वहाँ पर कालिंजर में, और एक उनके पुत्र के लिए रिश्ता चल रहा था विवाह का, 17 वर्षीय राजकुमारी पड़ोस के राज्य की, तो वो बच गई थी। जब उनको पता चला तो उन दो युवतियों को उनके सैनिक पकड़ के ले गए, उनको उन्होंने अपने हरम में ले जा पाए। इसको छोड़कर उस गढ़मंडला राज्य की कोई भी महिला उनके हाथ नहीं लगी। जब आए तो सुनसान दिखा, और वो पंडित जो बैठे थे उनको भी गुस्से में मार के वो लोग चले गए। तो ऐसी रानी जिन्होंने राज्य की रक्षा के लिए प्राण तो दिए, 15-16 वर्षों तक इतना शानदार उन्होंने शासन किया कि पूरे देश के लिए उदाहरण बनी। अकबर की सेना को 3 बार कोई नहीं हरा पा रहा है जो रानी दुर्गावती थी। कई तालाब बनवाए, जबलपुर में रानी ताल, रामचेरी ताल, आधार ताल, ये सब उनके सेवकों के नाम से बने। और उन्होंने कर वसूली में भी इतनी सर आते थी कि जब अतिवृष्टि आ
छूट देती थी। तो ऐसी रानी हमारी देश की नारियों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके गई है कि पति के ना होने पर हमें कमजोर नहीं होना है और जो जिम्मेदारी हमको दी है उसको मरते दम तक पूरा करना है। और हमारे इस भारत वर्ष की, हमारे भारत की नारियों की जो मान मर्यादा अस्मिता है उसको हमें किसी भी शर्त पर पूरा करना है। तो ऐसी रानी दुर्गावती के चरणों में मैं शत नमन करती हूँ। और मेरी ये पुस्तिका है, कभी आपको कहीं 10 मिनट बोलने के लिए काम आ सके तो मैं समझूंगी मेरा प्रयास सार्थक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।